नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आज कहानी चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं धन के कहानी की। हम आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह ही अट्रैक्टिव रिटर्न देता है, बल्कि उससे भी बेहतर रिटर्न देता है। लेकिन वो स्टॉक्स की तरह बिहेव करता है, यानी आप इसको जब चाहो बेच सकते हो। तो बिना कोई पहेली बुझाए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज हम इस एपिसोड में ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आज इस एपिसोड में हम सबसे पहले ईटीएफ का परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम इसके जो की फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ईटीएफ में निवेश के क्या-क्या फायदे हैं और कुछ पॉपुलर जो ईटीएफ्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका ट्रेंड मार्केट में क्या है, ये हम जानेंगे। तो आप बने रहिए क्योंकि आपको काफी ज्यादा जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो ईटीएफ कहते किसे हैं? ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इसका पर्पस ये होता है कि ये किसी खास एसेट क्लास या इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उसके रिटर्न को मिरर करते हैं। यानी मिरर करने का मतलब ये हुआ कि जितना भी रिटर्न उस इंडेक्स का होगा, उतना ही रिटर्न आपको ईटीएफ देगा देगा आपको। और इसमें भी वही सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको इंडेक्स में होते हैं। लेकिन फर्क एक ये होता है कि आप इंडेक्स के अगर आप 50 स्टॉक्स खरीदने जाएंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसमें एक आम आदमी हमेशा नहीं खरीद सकता, क्योंकि काफी ज्यादा पैसे लगेंगे उसमें। एक ही अगर आप और आप उसको ना बार बार ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि अगर आप देखो तो एक हर शेयर की कीमत घटती बढ़ती रहती है। तो आप कितना ट्रैक करोगे और कितना मॉनिटर मॉनिटर करोगे और कितना रीबैलेंस करोगे? ईटीएफ ईटीएफ ही इस समस्या का हल है, क्योंकि आप एक सर्टेन अमाउंट में, यानी 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में ही आप उस इंडेक्स के जो तमाम कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं, आप उसको खरीद सकते हैं और आपको किसी तरह की कोई झंझट नहीं है। ये टैक्स एफिशिएंट भी है। तो यही फायदा है ईटीएफ का। आइए हम आगे बात करते हैं ईटीएफ के गुण क्या है, ईटीएफ के फीचर्स क्या हैं। पैसिवली मैनेज्ड, यानी सोते सोते मैनेज होता है ये। इसका कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जी। कोई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। इंडेक्स जितना बढ़ता है उतना ही रिटर्न ये आपको दे देगा। यानी जो एक फंड मैनेजर होता है उसकी भारी भरकम फी भी नहीं देनी होती है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। इंडेक्स जितना बढ़ा उतना ये भी बढ़ जाता है, इंडेक्स जितना घटेगा उतना ही ये घट जाएगा। और आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है, यानी आप जिस समय ईटीएफ खरीदते हैं, आपका पैसा जिस प्रोपोर्शन में या जिस अनुपात में इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी अनुपात में आपका वह पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप इसे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक की भांति किसी भी समय खरीद और बेच सकते हैं। लिक्विडिटी काफी होती है इसमें और एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि कोई भारी भरकम फी वाला फंड मैनेजर नहीं होता, दूसरे खर्चे कम होते हैं, एग्जिट लोड नहीं होता है, तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और ये इतना फर्क डालता है, जब आपका कॉर्पस साइज काफी बड़ा हो जाएगा काफी समय के बाद, तो ये एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है। टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ के 4 प्रकार होते हैं। वैसे तो और भी कई प्रकार के ईटीएफ मार्केट में आ गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ब्रॉडली अगर हम देखें तो ईटीएफ के 4 प्रकार होते हैं। इक्विटी ईटीएफ, यानी ऐसे ईटीएफ जो अपना पैसा पूरी तरह से इक्विटी में लगाते हैं, जैसे निफ्टी में लगाएंगे या निफ्टी 200 में लगाएंगे। दूसरा इंटरनेशनल ईटीएफ। इंटरनेशनल ईटीएफ जो है यूएस मार्केट में या दूसरे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उसमें जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं उसमें पैसे लगाते हैं।
उसके अलावा डेट ईटीएफ है, जो बॉन्ड, एफडी इत्यादि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जो काफी सिक्योर होते हैं, उसके भी ईटीएफ बाजार में मौजूद हैं। जो लोग सोना में निवेश करने को इच्छुक है लेकिन कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि वो तुरंत खरीद और बेच सके, उनके लिए गोल्ड ईटीएफ भी काफी अच्छा विकल्प है। अब ईटीएफ में निवेश करने का क्या फायदा है? कुछ फायदे तो अब तक आप जान ही गए होंगे। जैसे डाइवर्सिफिकेशन, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार में कई तरह के जोखिम होते हैं। कभी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो कभी कोई सेक्टर डूब गया, तो कभी कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे कि नुकसान हो गया कंपनी का। तो ऐसे कई सारी फैक्टर्स होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक इंडेक्स एक लंबी अवधि में या मीडियम टर्म अवधि में बढ़ता ही है। तो जैसे जैसे वो इंडेक्स बढ़ेगा, आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा। तो ये ठीक उसी तरीके से है कि आप अगर अंडा अंडा बेचने का कारोबार करते हैं तो आप अपने सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखेंगे। लो कॉस्ट होता है, आप इसे काफी कम पैसे में खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की के लिए एक निश्चित रकम चाहिए, वो कम से कम 5,000 तो होता ही है। लेकिन आप इसे 20 रुपए में भी खरीद सकते हैं, ऐसे ईटीएफ हैं मार्केट में। ये टैक्स एफिशिएंट होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना जानें कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में या स्टॉक के कंपैरिजन में ये टैक्स एफिशिएंट होता है और इसका मैनेजमेंट भी काफी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करना होता होता है। ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि फंड मैनेजर या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो किस तरीके से आपकी एसेट को मैनेज कर रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है, आप इसे स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं किसी भी समय। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको बेचना हो या तुरंत एग्जिट लेना हो तो आप उसको एग्जिट लेंगे और फिर वो उस दिन के एनएवी के बेसिस पर उसका प्राइस तय होगा, आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा और पैसा जो है कुछ दिनों के बाद 5 या 6 वर्किंग डेज के बाद आपके अकाउंट में आएगा। तो ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप बड़े आराम से तुरंत फुरत बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। वैसे तो बाजार में अब काफी सारे ईटीएफ्स आ गए हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर ईटीएफ हैं जैसे निप्पॉन, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो निफ्टी बीज ईटीएफ उसका बहुत ही पॉपुलर है। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ट्रैक करती है। उसी तरीके से अगर आपको भारत सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड या पेपर्स में पैसे लगाने हैं और आपको एक इंटरेस्ट चाहिए, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप सोने में निवेश के अगर शौकीन हैं या पैसा लगाना चाहते हैं, तो निप्पॉन कंपनी का निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। और इंटरनेशनल इक्विटी में पैसा लगाने के लिए जैसे फेसबुक, गूगल, मेटा, टेस्ला के लगाने के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। इसके अलावा जो मिरे कंपनी है वो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है, जो 500 स्टॉक्स का एक कॉन्ग्लोमेरेट है यूएस में, उसमें भी आप ईटीएफ के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। नास्डेक का भी एक फंड है। तो अभी ऐसे और भी कई फंड मार्केट में आने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एक बड़ा फैक्टर है जो रिटर्न पर काफी प्रभाव डालता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, जहां म्यूचुअल फंड का जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.42 टू 0.5% होता है, ईटीएफ में ये सिर्फ 0.15% या उससे कम होता है। उसका रीजन है कि इसमें कोई फंड मैनेजर को भारी भरकम फी नहीं देनी होती और दूसरे भी चार्जेस इसमें सम्मिलित नहीं होते। अगर आप देखिएगा तो ये 0.35% का जो डिफरेंस है, अगर आपका कॉर्पस साइज बड़ा हो जाता है दीर्घावधि में, तो ये काफी बड़ा फर्क डालेगा। तो ये बड़ी ध्यान देने की चीज होती है। तो मेरा ख्याल है अब तक जो हमने बताया है उससे आपको काफी जानकारी मिली होगी। और
इस चैनल पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन दबाइए और इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको इस पर किसी तरह की कोई टिप नहीं मिलेगी। हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म और एजुकेट करना चाहते हैं, ताकि आप अपने फैसले स्वयं ले सकें। फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप में धैर्य है और आप थोड़ा सा अवेयर हैं और आप सोच समझ कर फैसला लेते हैं, तो आप अच्छा पैसा जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।